हीरा जिसे पहनने वाले की मौत तक हो गई। एक ऐसा हीरा जिसे लोग बुरे संकेत, बदकिस्मती और अंधकार की निशानी मानते हैं। काले हीरे पर एक प्राचीन अभिशाप है और इसका इतिहास और उत्पत्ति रहस्य से भरी हुई है। काले हीरे को संस्कृति के आधार पर वरदान या अभिशाप माना जाता था। प्राचीन भारतीय लोग इसे अभिशाप मानते थे क्योंकि इसका रंग मकड़ी या सांप की आंखों जैसा होता है। दूसरी ओर इतावली लोगों का मानना था कि काले हीरे को छूने से उनके वैवाहिक जीवन में सौभाग्य आता है और यह मेल मिलाप का प्रतीक है। आजकल काले हीरे को वरदान या अभिशाप के रूप में नहीं बल्कि रहस्यमयी और सुंदर रत्नों के रूप में देखा जाता है। काले हीरे को अभिशाप और वरदान दोनों माना जाता है दोस्तों। लेकिन आखिर क्यों? क्या सच में इस हीरे में कोई श्राप है या फिर इसके पीछे छुपा है विज्ञान, इतिहास और कुछ अजीब संयोग? आज हम आपको दिखाने वाले हैं काले हीरे की सबसे रहस्यमयी, डरावनी और चौंकाने वाली बातें। काले हीरे को कार्बोनेटो डायमंड कहा जाता है और एक हैरान कर देने वाली बात ये कि ये हीरे धरती पे नहीं बने, यानी काले हीरे धरती पे नहीं बने। वैज्ञानिक मानते हैं ये हीरे अंतरिक्ष से आए उल्का पिंडों के साथ धरती पे गिरे थे, यानी ये खनिज आउटर स्पेस का है। इसका रंग, इसकी बनावट और इसकी उम्र सब कुछ बाकी हीरों से बिल्कुल ही अलग, और शायद इसी वजह से लोग इसे अलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं। कहते हैं काला हीरा भगवान ब्रह्मा की एक मूर्ति की आंखों के रूप में लगा हुआ था, लेकिन एक चोर ने इसे मूर्ति से निकालकर चुरा लिया और उसके बाद क्या हुआ? उस चोर ने कुछ दिनों में ही अचानक आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सब यहाँ खत्म नहीं होती। जिसके पास यह हीरा गया उसके साथ कुछ अजीब हुआ। किसी का दिवालियापन, किसी की फैमिली टूट गई और किसी की मौत तक हो गई। लोगों ने इसे नाम दिया ब्रह्मा की शापित आंख। दुनिया का सबसे मशहूर काला हीरा ब्लैक ऑर्लोब, इसे द आई ऑफ ब्रह्मा डायमंड भी कहा जाता है। इतिहास बताता है इस हीरे के मालिक में से 3 महिलाओं ने अचानक आत्महत्या कर ली। तीनों ने ऊंची इमारतों से छलांग लगाई और ये तीनों घटनाएं कुछ ही सालों के अंतराल में हुई। लोगों ने कहा हीरा नहीं, ये मौत को बुलाने वाला संकेत है। ब्राजील और अफ्रीका में काले हीरों की खोज के दौरान भी अजीब घटनाएं दर्ज है। कई खनिक रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़े, कुछ की मौत अनएक्सप्लेन्ड थी। मतलब किस तरीके से मौत हुई ये किसी को पता नहीं। एक वैज्ञानिक ने मजाक में कहा था ये हीरा धरती का नहीं है, हो सकता है इसके अंदर कुछ हम समझ नहीं पा रहे। इस बयान ने कहानी को और भी डरावनी बना दिया। अब यहाँ 2 तरह की बातें सामने आती है, अंधविश्वास और संयोग और वैज्ञानिक बातें। यानी लोग कहते हैं जिन मौतों का जिक्र किया जाता है वे सिर्फ संयोग ही हो सकता है, और जहाँ तक वैज्ञानिक बातों की बात करें तो काले हीरों की संरचना ज्यादा मजबूत होती है। उन्हें काटना, पॉलिश करना बेहद मुश्किल होता है। कई बार इसको प्रोसेस करने में गंभीर हादसे भी हुए हैं। आमतौर पर हीरा एक कठोर पत्थर होते हैं, लेकिन काले हीरे असल में लाखों छोटे काले क्रिस्टलों से बने होते हैं जो आंतरिक समावेशन द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। इसे बहुक्रिस्टलीय संरचना कहते हैं और यही उन्हें उनका रंग प्रदान करती है। इस संरचना के कारण कभी कभी धब्बे गहरे भूरे रंग के दिखाई दे सकते हैं ये काले हीरे, जबकि सभी हीरे अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं। काले हीरे किसी भी अन्य हीरे से ज्यादा मजबूत होता है। मोहस कठोरता पैमाने की बात करें, जो एक तरीके का खनिज कठोरता का एक गुणात्मक क्रमिक पैमाना है जो 1 से 10 तक होता है, पर इस काले हीरे का मानक 10 है दोस्तों, 10, जिसका अर्थ है इन्हें काटना और पॉलिश करना बहुत ही मुश्किल होता है। काले हीरे प्रकाश को प्रवर्तित करने के बजाय अवशोषित करते हैं, जबकि अन्य हीरे दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं। काले हीरे केवल 2 देशों में पाए गए हैं, ब्राजील और मध्य अफ्रीका। विशेष रूप से जलोढ़ निक्षेपों में पाया जाता है ये काला हीरा, जबकि हीरे आमतौर पर किम्बरलाइट में पाए जाते हैं। काले हीरे इस मायने में विशिष्ट है, ये केवल जलोढ़ निक्षेपों में पाए जाते हैं, युवा चट्टान संरचनाएं और केवल प्राकृतिक जल स्रोतों के पास। आप सोच रहे होंगे काले हीरे की कीमत कितनी होती है? ये आमतौर पर ज्यादा ही किफायती हुआ करते थे।
लेकिन अब इनकी कीमत रंगहीन हीरों के बराबर है। हालांकि चमक की कमी के कारण ये इतने लोकप्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बेहद अनोखे और आकर्षक आभूषण के लिए रत्न का एक सुंदर और परिष्कृत विकल्प है। काले हीरों के बारे में जानने के लिए केप टाउन डायमंड संग्रहालय जाएं, जो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। काले हीरे को कार्बोनाडोस हीरे भी कहा जाता है। ब्राजील में पुर्तगालियों ने 18वीं शताब्दी के मध्य में कार्बोनाडो शब्द गढ़ा, जिसका अर्थ है अपारदर्शी काला हीरा। इससे इसकी डरावनी छवि और बढ़ गई। काले हीरे की उत्पत्ति अब तक सुनिश्चित नहीं हुई है और ये चीजें इसे और रहस्यमयी बना देती है। क्या ये उल्का पिंड के साथ आए? क्या ये किसी प्राचीन सभ्यता के प्रतीक थे, या सच में इनसे जुड़ी कहानियां किसी शक्ति की तरफ संकेत करती है? काला हीरा एक ऐसा रत्न जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर किया और जिसके बारे में होने वाली मौतों ने इसे नाम दे दिया डेथ डायमंड। लेकिन सच क्या है? हीरे की खूबसूरती या इसके पीछे छुपा अंधकार? आप क्या मानते हैं? काले हीरे में सच में कोई रहस्यमयी शक्ति है, या यह सिर्फ डर और अंधविश्वास का खेल है? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं।